तो बच्चों आज हम लोग सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि हम लोग कैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे, उसी को आगे बढ़ाते हुए मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का। तो ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि आपको बताना है कि इनमें कितने डॉट्स हैं। तो आप पहला तरीका तो आप इसको गिन के बता सकते हैं, और दूसरा तरीका है कि इसके नंबर ऑफ डॉट्स इन रोज इनटू नंबर ऑफ डॉट्स इन कॉलम, दोनों को पता करके आप उनको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपको टोटल नंबर ऑफ डॉट्स आ जाएगा। तो हमारा रो क्या होता है? रो होता है हॉरिजेंटली जो होता है उसको हम रो करते हैं। तो रो में कितने डॉट्स हैं? तो रो में टोटल नंबर ऑफ डॉट्स हैं 1 2 3 4 5। रो में हमारा डॉट है 5। और कॉलम में कितने डॉट हैं? कॉलम में डॉट है हमारे 3। तो कॉलम में डॉट है 3। अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 15, तो ये हमारा हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ डॉट्स। ऐसे ही अगर नंबर ऑफ डॉट्स इन रोज हमारा बढ़ते 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 n हो जाए, यानी n डॉट्स हैं 1 2 3 4 n तक, और कॉलम में हमारे m तक डॉट्स रहे, तो हमारा जो टोटल नंबर ऑफ डॉट्स क्या हो जाएगा? रो में कितने हैं? रो में है n, और कॉलम में कितने हैं? m। तो टोटल नंबर ऑफ डॉट्स हो जाएगा हमारा n इंटू m। ठीक है बच्चों, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है कि इसमें कितना रेक्टेंगल टोटल बन रहा है। तो टोटल इसमें कितना रेक्टेंगल बन रहा है? तो ये हमारा पहला रेक्टेंगल हो गया, ये हमारा दूसरा हो गया, ये हमारा तीसरा हो गया, ये पूरा हमारा चौथा हो गया, ये पूरा हमारा पांचवा हो गया। तो ठीक है, तो टोटल 5 रेक्टेंगल बन रहे। अब आपको बताना है पांचों रेक्टेंगल का एरिया। तो आपको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, सिंपली लेंथ इंटू ब्रेथ। तो आपको यहाँ पे कुछ लेंथ और ब्रेथ दिए गए हैं और कुछ आपको ढूंढना है। जैसे कि आपका ये पूरा बी है और ये आपका पूरा 3 यूनिट है, ये बी यूनिट है। तो ये आपका कितना हो गया? ये पूरा बी, ये पूरा 3, तो ये आपका हो गया बी में से 3 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक है, तो ये आपका निकल गया। अब आपको पहला रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। तो फर्स्ट का लेंथ कितना है? L, और ब्रेथ कितना है? ये पूरा ब्रेथ है, ब्रेथ हो जाएगा आपका b माइनस 3। तो इसका एरिया अब इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप। तो अब मल्टीप्लाई कैसे करना है? तो इसको आप एक बार इससे मल्टीप्लाई कीजिए और फिर इसको एक बार इससे मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये आपका हो जाएगा LB माइनस 3L। इसी तरह से आप इसका एरिया निकाल सकते हैं। इसका एरिया कितना हो जाएगा? लेंथ आपका क्या हो गया? 5, और ब्रेथ आपका क्या होगा? b माइनस 3। तो इसका एरिया निकल जाएगा। उसी तरह से आप इसका एरिया निकाल सकते हैं। इसका एरिया क्या होगा? लेंथ आपका हो गया L, ब्रेथ आपका हो गया 3। उसी तरह से आप सभी रेक्टेंगल का एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं कि आप लोग जानते हैं कि 4x का क्या मतलब होता है? 4x का मतलब होता है 4x जो कि आपस में जुड़े होते हैं। कितने x? 4x बराबर 4x, x x x x, टोटल हो गया 4x। उसी तरह से 4 इंटू 3x का क्या मतलब होता है? 4 3x, कितना 3x? 4, 1 2 3 4, 4 3x का ये मल्टीप्लीकेशन हो गया। इसको हम लिखते हैं 4 इंटू 3x। उसी तरह से आपका 5x इंटू 4x स्क्वायर का मल्टीप्लाई क्या होगा? तो आप कांस्टेंट को अलग मल्टीप्लाई कर लीजिए और वेरिएबल्स को अलग। तो कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कितना होगा? 5 इंटू 4 20, और x इंटू एक्स स्क्वायर का अलग से, x इंटू एक्स स्क्वायर क्या होगा? आपका x क्यू होगा। x का पावर 1 है और एक्स स्क्वायर का पावर 2 है, तो ये दोनों पावर ऐड हो जाएगा और वो x के ऊपर चला जाएगा। उसी तरह से आपका ये क्वेश्चन है 5 इंटू माइनस 4 XY स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? आप पहले कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। 5 इंटू माइनस 4 क्या हो जाएगा हमारा? माइनस 20, और फिर आप वेरिएबल्स को वैसे ही लिख दीजिए। सॉरी, यहाँ पे एक मिस्टेक है, ये हमारा 5x है। हाँ, तो फिर आप पहले कांस्टेंट्स को मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 5 इंटू माइनस 4 20, और फिर आप वेरिएबल को इसके साथ, तो आप x का मल्टीप्लाई y के साथ तो कर नहीं सकते हैं, दोनों अलग वेरिएबल्स हैं।
सेम वेरिएबल्स का मल्टीप्लाई होता है और सब्सट्रैक्शन भी होता है। तो उसी तरह से यहाँ पे हमारा x का मल्टीप्लाई x के साथ होगा, x इंटू एक्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा। तो ये आपका टोटल हो गया -20 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। उसी तरह से आपका अगला एग्जांपल है, इसमें आपको इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालना है। आप जानते हैं वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। हमारा लेंथ क्या है 3y है, 3y, ब्रेथ क्या है 4x है और हाइट क्या है 3x स्क्वायर है। तो आपको क्या करना है, पहले पूरा कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करिए, कितने कौन से कांस्टेंट है 3 है 4 है 5 3 है। 3 4 3 का मल्टीप्लीकेशन होगा 3 इंटू 4 12, 4 इंटू 3 36। और फिर आपको क्या करना है, ये वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करना है। तो आप जानते हैं y का कोई किसी के साथ मल्टीप्लाई होगा नहीं, तो आप इसके साथ सीधे लिख दीजिए और फिर आप x का कर सकते हैं x स्क्वायर के साथ। तो ये क्या हो जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब। तो टोटल आपका हो गया 36y एक्स क्यूब। ठीक है, उसी तरह से हम लोग इस एग्जाम्पल में देखेंगे कि ये 3p का मल्टीप्लीकेशन करना है एक एक्सप्रेशन के साथ जो है 4p स्क्वायर प्लस 5p प्लस 7। तो ऐसे एक्सप्रेशन में कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, पहले इस 3p को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, फिर इस 3p को इससे कीजिए, फिर इस 3p को इससे कीजिए। तो पहले इससे करते हैं, हमारा ये कितना हो गया 4p इंटू 3p इंटू 4p स्क्वायर। तो 3 इंटू 4 12 और p इंटू p स्क्वायर p क्यूब प्लस, और फिर इस 3p को इसके साथ करना है तो 3 इंटू 5 15 और p इंटू p स्क्वायर प्लस, और फिर इसके कांस्टेंट के साथ इस 3p को मल्टीप्लाई करना है तो 3 इंटू 7 21 और p वैसे ही। तो ये हमारा आंसर हो गया। उसी तरह से आप ये कर सकते हैं, पहले आप इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, फिर इसको इससे कीजिए, फिर इसको इससे कीजिए, इसको इससे कीजिए। तो करते हैं 3y इंटू 2y कितना हो जाएगा 6y स्क्वायर, फिर 3y इंटू -7 कितना हो जाएगा 21y, फिर -3 इंटू y क्या हो जाएगा -3y, और -3 इंटू -4 क्या हो जाएगा माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस, और 4 इंटू 3 प्लस 12। ठीक है बच्चों, और फिर ये -6। अब आपको इस पूरे को सॉल्व करना है। तो आप जानते हैं ये -21y -3y दोनों लाइक टर्म है, लाइक टर्म में हम लोग ऐड सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो -21y और -3 हो जाएगा -24y। ऐसे ही इस कांस्टेंट का भी कर सकते हैं। और फिर आपको पूछा है वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन एट y इक्वल टू -2। मतलब है कि आपका जो ये मल्टीप्लाई और एडिशन सब्सट्रैक्शन करके जो आंसर आया है, एक्सप्रेशन आपका आया है, उसमें y का वैल्यू -2 आप डाल दीजिए। जहां जहां पे y है वहां पे आप -2 डाल दीजिए। तो आपका जो वैल्यू आएगा, एक कांस्टेंट आएगा, वो आपका इस एक्सप्रेशन का वैल्यू हो गया। उसी तरह से आपको ये करना है सब्सट्रैक्ट इतना फ्रॉम इतना, इसको सब्सट्रैक्ट करना है इससे। तो पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, फिर इसको करेंगे इससे, उसी तरह से इसको करेंगे इससे, इसको करेंगे इससे। तो हमारे दो एक्सप्रेशन आएंगे और फिर उसको क्या करना है, इस एक्सप्रेशन में से इसको घटा देना है। तो ये आप लोग करके देखिएगा, इस आपके लिए होमवर्क है। फिर इसको करते हैं तो अब देखिए ये भी एक्सप्रेशन है 2 टर्म्स का, ये भी एक्सप्रेशन है 2 टर्म का। ठीक है बच्चों, तो हमारा ऐसे एक्सप्रेशन को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऐसे के लिए हम लोग पहले लेफ्ट वाले एक्सप्रेशन का फर्स्ट टर्म पकड़ते हैं और इसको मल्टीप्लाई कर देते थे राइट वाले एक्सप्रेशन के दोनों टर्म से। तो हमारा ax का मल्टीप्लाई हो जाएगा cx और d से, दोनों से। तो ax का cx से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, a और c कांस्टेंट है तो ac हो जाएगा इसका मल्टीप्लीकेशन, और x का x से क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। और फिर इसको इससे करना है, पहले इसको इससे किए, अब इसको इससे करेंगे। तो ax और d का मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा हमारा, a और d कांस्टेंट है ad, और x का x ही रहेगा क्योंकि यहाँ कोई नहीं है। अब हम इस पे आते हैं। अब इसको आपको क्या करना है, इसको फिर से राइट वाले एक्सप्रेशन के दोनों टर्म से एक बार मल्टीप्लाई करना है। तो b का पहले cx से करेंगे तो हमारा आ जाएगा bcx, और फिर b का करेंगे हम d के साथ तो bd आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। और आपको अगर यहाँ से दिख रहा होगा कि x कॉमन है तो आप दोनों में x है तो x आप बाहर निकाल सकते हैं, तो हमारा हो जाएगा ad प्लस bc, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है बच्चों, उसी तरह से सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे बस a और b का a b c d का वैल्यू दे दिया गया है। आप इसी तरह से यहाँ पे पहले x को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, फिर x को इससे कीजिए,
फिर 4 को इससे कीजिए, फिर 4 को इससे कीजिए और आपका एक एक्सप्रेशन आ जाएगा, वही आपका आंसर हो गया। फिर सेम क्वेश्चन फिर से आपको क्या करना है, पहले क्यू स्क्वायर को 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना हो जाएगा 5 क्यूब की पावर 3। फिर क्यू स्क्वायर को आपको -3b से करना है, तो ये प्लस का है ये माइनस का है, तो आपको माइनस आ जाएगा। और क्यू अलग वेरिएबल है, बी अलग वेरिएबल है, तो पावर तो ऐड सब्सट्रैक्ट होंगे नहीं, तो इसको सीधे लिख देंगे हम 3b क्यू स्क्वायर। उसी तरह से अब 2b स्क्वायर हो, 2b स्क्वायर का मल्टीप्लाई हमको 5q के साथ करना है, तो ये दोनों कांस्टेंट आपस में मल्टीप्लाई करें, दोनों का आगे प्लस है तो यहाँ भी प्लस होगा, तो हमारा हो गया 10 और b स्क्वायर क्यूब। क्योंकि ये दोनों अलग वेरिएबल है तो पावर ऐड सब्सट्रैक्ट होंगे नहीं। उसी तरह से ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो प्लस इंटू माइनस हमारा माइनस हो जाएगा। और 3 इंटू 2 6 और बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू बी सेम वेरिएबल है, तो हमारा पावर ऐड हो जाएगा 6b3। ये आपका आंसर हो गया। उसी तरह से अब इसका कैसे करना है, बस आपको वही करना है, बस लेफ्ट वाले का एक टर्म पकड़िए और राइट वाले के सारे टर्म से मल्टीप्लाई कर दीजिए। लेफ्ट वाले का एक टर्म पकड़िए, राइट वाले के सारे टर्म से मल्टीप्लाई कर दीजिए। उसी तरह से फिर लेफ्ट वाले का सेकंड टर्म पकड़िए, राइट वाले के सारे टर्म से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और वो आपका जो एक्सप्रेशन आएगा उसको आप अगर लाइक टर्म मिले तो ऐड सब्ट्रैक्ट करके एक आपका फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा। उसी तरह से इसमें क्या करना है, तो आप पहले मल्टीप्लाई करिए, लेफ्ट वाले का एक टर्म पकड़िए और सबसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर राइट वाले का एक टर्म पकड़िए, सबसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, और फिर आपका इसका इतने दूर का एक एक्सप्रेशन आ जाएगा। और उस एक्सप्रेशन में अगर आपको लाइक टर्म दिखे तो ये ऐड कर सकते हैं, -4.5x और 12y, फिर आपका एक नेट एक्सप्रेशन आ जाएगा, वही आपका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो फिर अगली वीडियो में हम लोग सीखेंगे डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तब तक आप इस वीडियो का नोट्स बना ले, इस पे 1-2 बुक से क्वेश्चन कर ले, 2-4 क्वेश्चन कर ले, तो आपका ये क्लियर हो जाएगा, अच्छे से प्रैक्टिस भी हो जाएगा। और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि डिवीजन का अगला वीडियो आएगा वो देखो। और फिर हम इस चीज को सीखने के बाद, ये सब सीखने के बाद 1-2 और वीडियो आएगा, फिर आपका फुल चैप्टर अपलोड होगा, पॉलिनोमियल का, हाइट एंड डिस्टेंस का, और भी 10th के सारे चैप्टर्स अपलोड होंगे, तो वो आपको सीखने में बहुत ही आसानी होगी, आप पूरा स्कोर कर सकते हो, फुल स्कोर। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।